अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम और शाद आबाद रखे इस नेक दुआ के साथ। माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक की आमद है, बस चंद ही रोज़ रह गए हैं। रमज़ान मुबारक में रोज़े रखना जिस्म और रूह के लिए बरकत का बाइस है, मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ आम गलतियाँ हम आप रोज़ाना की रूटीन में ऐसी कर लेते हैं कि जो हमारी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा मनफी असर डाल सकती हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी आसान और मौसर टिप्स दूँगी ना, जिससे आप पूरे रमज़ान एक तो हाइड्रेटेड रहेंगे, दूसरा एनर्जेटिक और तंदुरुस्त रहेंगे इंशाल्लाह। और सबसे ख़ास बात मैं आपको एक सुन्नती मशरूब जिसे नबीस फरमाया गया, नबीस सुन्ना है, के बारे में भी बताऊंगी कि जो आपके जिस्म के लिए कुदरती डिटॉक्स का काम करती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप रमज़ान की तैयारी कैसे करते हैं और आपको मेरी ये तैयारी कैसी लगी। अच्छा, टिप्स तो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन साथ साथ आप वीडियो में मेरी तमाम दिन की रूटीन देखेंगे जो कि मैं रमज़ान में अमूमन करती हूं और लाजमी मैं अपनी तमाम रूटीन जो है वो इसी तरह से फॉलो करती हूं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना रही हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की और ये काफ़ी सारा पेस्ट बना है। और इसे मैं आपको 2 तरीके से सेव करना बताऊँगी, जो कि आप आराम से ना पूरा महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अहम जो टिप है और सबसे बड़ा मसला भी ये होता है कि हम सहरी और अफ्तार में ऐसा क्या खाएं कि जो ग़िज़ाइयत से भरा हो और खाने का इंतखाब जो है ना बेहतरीन हो। तो सबसे पहले ना सहरी के कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि मैं भी अपने रूटीन में रखती हूँ। इंशाल्लाह आप आने वाले रमज़ान में देखेंगे भी। एक तो सबसे बेस्ट है दलिया, जिसे तलबीना भी कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल है, वो इसके नोश फरमाते थे। बहुत ज़्यादा ताकतवर और एनर्जी से भरा हुआ होता है, जौ के दलिए से बनता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। दूसरा ये कि दलिया तो आप लेंगे, दूसरा साथ में आप अंडे, बॉयल अंडे ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, खुश्क मेवाजात और चने। ये जैसे ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे कि पूरा दिन आपको ना तो थकन महसूस होगी और ना कोई भूख लगेगी। फिर दूसरी बात आती है कि इफ़्तार में क्या खाएं। अब इफ़्तार एकदम से आपका पेट खाली होता है और आप बिल्कुल भी अनहेल्दी अगर खाना पेट में ले जाएंगे ना, तो उससे आपकी तबीयत ख़राब होगी, लेज़ी हो जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगी, फूल जाएगा पेट, ऐसे बहुत सारे मसले आते हैं। तो सुन्नत के मुताबिक खजूर और पानी से इफ़्तार करें, ये सबसे बेस्ट है। फिर हल्की और जैसे बहुत ही बैलेंस्ड फूड लें, जैसे कि थोड़ा सा सैलेड, फ्रूट सैलेड ले लिया, मिक्स फ्रूट, या सूप ले लिया, और दूसरा दालों का कोई इस तरह का सूप बना लिया। तो ये सब जो है ना बड़ी ज़बरदस्त प्रोटीन से भरी हुई खाने हैं। तो ज़्यादा चिकनाई और तली हुई अशिया से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। और दूसरा मीठे मशरूबात से, जो हम भर भर के जग बना लेते हैं ना रूह अफ़ज़ा के और या नौरस के या उसके जामे शीरी के, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैदे में जलन और सुस्ती पैदा करते हैं। जिंजर गार्लिक आपने देख लिया पेस्ट मैंने किस तरह से 2 तरीके से सेव किया। और अब मैं ना चने उबाल के रखना चाह रही थी। ये मैं नॉर्मल रूटीन में भी करती हूँ और रमज़ान में तो ये स्पेशल होता है। अच्छा, दूसरी और टिप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ज़्यादा खाने से बचें और सुन्नत के मुताबिक खाएं। ये हमारे कल्चर में, हमारे जो रमज़ान के जो महीना होता है, वो सब लोग अक्सर ये सोचते हैं या समझते हैं कि शायद रमज़ान का महीना सिर्फ खाने पीने के लिए। जितना ज़्यादा खाएंगे ना, उससे नुकसान क्या होता है, अफ्तार में ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो जाएगी, फिर थकन होती है, नींद की ज़्यादती हो सकती है, जिससे ना तो तरावी पढ़ी जा सकती है, ना कोई इबादत की जा सकती है। और घर के भी जो काम ख़वातीन हैं घर की, वो काम पड़े रहते हैं, बड़ी बेदिली और बेहिम्मती से जो है वो काम हो रहे होते हैं। इसी तरह से मुतवाज़न खाने का तरीका खाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खाएं, अच्छी तरह चबाएं। शुरू में बिल्कुल जैसे अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो थोड़ा सा खाएं और नमाज वगैरह पढ़ लें, सुपारा पढ़ लें, उसके बाद बाकी आप जो है वो एक प्लेट और बनाकर खा लें और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाते रहें। तो पहले हल्की ग़िज़ा लें, जैसे सूप या फ्रूट सैलेड वगैरह ले लें, फिर 10-15 मिनट बाद अच्छी तरह से खाना खा लें, एक रोटी खा लें सालन के साथ। और सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं, जिसमें 3 हिस्से आप खाना खाएं और 1 हिस्सा जो है वो आप खाली छोड़ें। इस तरह होता है ना कि जब हल्की सी भूख रह जाए तो आपने हाथ खींच लेना, ये हम नहीं करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तीसरी टिप है, वो भी बहुत अहम है लेकिन अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि लाजमी आप अपनी ज़िंदगी का और अपने रोज़े की हालत में जो आप होंगे उसमें आप ये ज़रूर करें, हल्की फुल्की वर्जिश। सुबह जब आप उठ जाते हैं, सहरी के बाद थोड़ा घंटा सोने के बाद जो है वो आप उठें और उठकर फिर घर के जो ख़वातीन हैं वो तो ज़ाहिर घर के कामों में लग जाती हैं, मर्द हज़रात जो है वो जॉब वगैरह पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ नहीं आने वाली, मार्च तो पूरा स्कूल जाने वाला है। तो फिर अफ्तार के बाद ना तकरीबन
15-30 मिनट की जो है वो चहलकदमी सबसे बेस्ट है। यानी इफ्तार के बाद तो इतना टाइम हो सकता है ना कि आप आधा घंटा निकाल कर थोड़ी वॉक कर लें। इससे आपका खाना जो आपने खाया होगा और आपका जो हाजमा होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी इम्प्रूव होगा। और रोज़े की हालत में भारी वर्जिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। है मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, तो उनसे भी थोड़ा एहतियात करनी ज़रूरी है। और अच्छी नींद लेना क्यों ज़रूरी है? कम नींद थकन, सुस्ती और आपको पता है ना इरिटेशन शुरू हो जाती है, मूड ख़राब होने लगता है। तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद इस तरह से लें कि दिन में और दिन में जो है ना, जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आधे घंटे का जो है वो कैलुला जो हमारा सुन्नत भी है वो लेना भी ज़रूरी है। तो 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करें। और उसका तरीका यही हो सकता है कि इशा की नमाज़ के बाद जो है आप वो सो जाएँ। और सहरी तक अभी इंशाल्लाह 4 बजे शुरू हो गया हमारी सहरी का टाइम इंशाल्लाह, तो 4 बजे तक अच्छा खासा 6-7 घंटे हो जाएंगे। अच्छा जनाब, चौथी जो टिप है ना वो बहुत ही अहम है और उसी से आप जो है ना पूरे रमज़ान बहुत तसल्ली बख्श रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं। वो है चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इससे बिल्कुल परहेज़ करना है। जितनी भी चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है ना, ये आपको पानी आपकी बॉडी का ड्राई कर देती है। ठीक है, चाय बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। अगर जिन्हें होता है ना कि फ़ौरन इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीने की जो क्रेविंग हो रही होती है, जो एक नशा सा हो रहा होता है, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 1 महीने की बात है इंशाल्लाह, क्योंकि आपने रमज़ान में अगर हेल्दी और अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से रोज़े रखने हैं ना, तो ये आपको 2-3 चीज़ें तो आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। एक, मीठा कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा रोज़े में। पूरे रमज़ान में बहुत हेल्दी मीठा लेना है, जैसे खजूर और इस तरह की चीज़ें, और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी, और ये जो ड्रिंक्स हैं 7 अप वगैरह, इनको भी छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि इसके मुतबादिल आप क्या ले सकते हैं? इसके मुतबादिल आप नबीज़, जो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बेहतरीन डिटॉक्स है, एनर्जी बूस्टर है। और इस तरह के इसके अलावा ना आप हर्बल चाय भी ले सकते हैं, जो हमारी ग्रीन टी होती है, नारियल का पानी ले सकते हैं। ये बेहतरीन आपकी पूरी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अच्छा, ये नबीज़ जो है ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक गिलास बनाई है, अदरवाइज़ आप पूरी फैमिली के लिए एक जग में बना सकते हैं। नबीज़ क्या है? ये एक सुन्नती मशरूब है जो खजूर या किशमिश को रात भर पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है। और ये आपके जिस्म से ना तमाम जितने भी पॉइजनस्ड बॉडी में क्या कहते हैं इसको, जहरीले मादे बनते हैं, हाजमा बेहतर करने के लिए, इन सबको बेहतरीन बनाता है, हाजमे को बेहतर बनाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, डिटॉक्सिनेशन होती है बॉडी में, एसिडिटी और मैदे को जो जलन होती है ना खाना खाने के बाद, वो सही हो जाती है। तो अगर आप 1 गिलास में बना रहे हैं तो उसके लिए 2 खजूरें बेहतर हैं। जैसे मैंने सारी रात उसको भिगो दिया था और सुबह उठ के देखें सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ी हार्ड सी खजूर है ये। बहुत नरम वाली खजूरें भी होती हैं जिनका रंग बड़ा निकलता है, तो वो बड़े ब्राउन सा कलर निकलता है पानी में। तो इसी तरह आप कर सकते हैं अगर आप जग में बना रहे हैं। अच्छा, किशमिश का भी बनता है नबीज़, और खजूर का भी बनता है, और इंजीर का भी बनता है, लेकिन इन तीनों को एक साथ मिला के खाने या लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये सुन्नत है, ये हदीस शरीफ है कि आपने अगर खजूर की लेनी है तो खजूर का ही नबीज़ पीना है, या अगर किशमिश का लेना है तो किशमिश का ही पीना है। तो इंशाल्लाह बस आप अनकरीब आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अपना ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का बिल हाफिज़।